गाइस, क्या आप जानते हैं कि कोका कोला के सीईओ जो कि दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी कंपनी को अच्छे से ग्रो कर सकें, उन्हें इस काम के लिए $18 मिलियन की सैलरी मिलती है। कितनी ज़्यादा सैलरी है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी को कोका कोला के सीईओ से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो भी बिना कोई काम किए। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट, जिनके पास कोका कोला के लगभग 400 मिलियन शेयर्स हैं, उन्हें हर साल डिविडेंड के थ्रू $600 मिलियन मिलते हैं। है ना कमाल का। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिविडेंड को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि क्या हम डिविडेंड के भरोसे रिटायर हो सकते हैं। क्या डिविडेंड एक सेफ ऑप्शन है एज पैसिव इनकम? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो की लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। गाइस, डिविडेंड का मीनिंग काफ़ी सिंपल है। जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और इसी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। आइए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी को 2022 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो ये प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मार्केट में टोटल 100 करोड़ शेयर्स हैं और टोटल प्रॉफिट 1000 करोड़ का है, यानी कि डिविडेंड पर शेयर हुआ 10 रुपीज़। गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करे, तो उस केस में डिविडेंड पर शेयर कुछ और निकलेगा। और डिविडेंड पर शेयर करेक्टली कैसे निकाला जाता है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अगर आपके पास उस कंपनी का एक शेयर हुआ तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 10 रुपये, इसमें क्या होगा। तो गाइस, आपको सिर्फ एक शेयर पे 10 रुपये मिल रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आपके पास उस कंपनी के 10,000 शेयर होते तो आपको पूरे 1 लाख रुपये मिलते, और अगर आपके पास 10,000 की जगह 1 लाख शेयर्स होते तो आपको सीधा 10 लाख रुपये मिलते। गाइस, अगर आप लोग डिविडेंड के भरोसे रिटायर होना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बहुत पहले से कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करती आ रही है और हर साल अपने डिविडेंड को इंक्रीज करती आ रही हो, एंड जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों। एंड क्योंकि आप लोग रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो आपको हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो ऑलरेडी एक स्टेबल और अपने टाइप की कंपनीज में मार्केट लीडर है, तो मैक्सिमम टाइम उनको जब भी प्रॉफिट होगा वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा और आपका रिटायरमेंट सिक्योर रहेगा। सो आई थिंक कि अब तक आपको डिविडेंड के बारे में थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही गया होगा, एंड आपको ये भी समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट से आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला, जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, बाय लो एंड सेल हाई, और दूसरा बाय एंड होल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम स्टॉक्स को होल्ड ही करके रखेंगे तो हम उसे बेचेंगे कब और प्रॉफिट कब कमाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट ने अब तक जितने भी स्टॉक्स परचेज किए हैं उन्होंने कभी भी उन स्टॉक्स को सेल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वही कंपनी के स्टॉक्स को सेल किया जो बिल्कुल बेकार हो गई थी। और स्टॉक्स से पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स को सस्ते में बाय करके महंगे में सेल करेंगे तो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप स्टॉक्स को होल्ड करके रखेंगे तो उससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, और दूसरा, आपको डिविडेंड के रूप में अच्छी खासी इनकम भी होगी। तो अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि क्या ये डिविडेंड सेफ़ है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी हमें तब डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी को लॉस हो गया तो फिर तो हमें डिविडेंड ही नहीं मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो आपको उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का बोल रहा हूँ जो हमेशा से प्रॉफिट कमाते आ रही हैं और फ्यूचर में भी कमाएगी। अगर आप अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट गेन करती आ रही हैं और हमेशा इंक्रीजिंग डिविडेंड पे करती हैं, जैसे कि पेडिलाइट इंडस्ट्रीज़, मैरिको इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड मच मोर। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़रूर चेक करना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, और अगर कंपनी को 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी 60% अमाउंट यानी कि 600 रुपये कंपनी की ग्रोथ के ऊपर री इन्वेस्ट करेगी और बाकी के 40% यानी कि 400 रुपीज़ का डिविडेंड पे करेगी। अगर आप लोग अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 45% से कम हो, क्योंकि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी अब स्टेबल हो गई है और उसमें ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो गाइस, लास्टली हम ये देख लेते हैं कि डिविडेंड कैलकुलेट किया कैसे जाता है। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड इनटू करंट शेयर प्राइस। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि आपको पर 100 रुपीज़ पर कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड देती है। मान लीजिए कि किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10% है, तो कंपनी आपको पर 1000 रुपीज़ पर
₹100 का डिविडेंड देगी। तो आइए अब देखते हैं कि डिविडेंड पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है एक्स जिसका प्राइस है ₹1000 और उसका डिविडेंड यील्ड 9%। तो डिविडेंड पर शेयर होगा 0.09 इंटू 1000 इज इक्वल टू ₹90। यानी कि अगर आपके पास एक्स कंपनी के 1000 शेयर्स हैं तो आपको पूरे ₹90,000 मिलेंगे। गाइस, आपको डिविडेंड का मैजिक तब देखने को मिलेगा जब आप किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड मीट यू अगेन। थैंक्स।